अक्सर मुझे आप देखते रहते हैं जो मैं क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करता रहता हूं। बहुत से ऐसे प्रधान हैं, बहुत से ऐसे प्रतिनिधि हैं जो सरकारी कार्यों में जितना उनको पैसा मिलता है उतना भी वो काम नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं, तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे मनीष कुमार वर्मा, यहाँ आकर इस लखेसर ग्राम सभा में निरीक्षण किए थे। ये प्रधान के प्रतिनिधि हैं, इनकी पत्नी प्रधान है। मैं आपको बता दूं, ये जो ग्राम पंचायत आप देख रहे हैं, इस ग्राम पंचायत में इन्होंने अपना ही पैसा लगाकर इसको एक मतलब घर जैसा बना दिए हैं। जब मनीष कुमार वर्मा जी इनसे कहा कि यह प्रधान आप कैसे बना, तो इन्होंने कहा कि मेरे अंदर एक उपेक्षा है सर, कि ताकि मैं प्रधान रहूं ना रहूं, लेकिन मेरा विकास कार्य पूरे गांव में दिखना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ऐसा सचिवालय मैं कहीं जौनपुर में कहीं नहीं देखा हूं। ये जौनपुर का सबसे बेहतरीन सचिवालय है और मेरे साथ मौजूद है ये प्रधान के प्रतिनिधि। बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसे हैं? धन्यवाद आजाद भाई, बहुत बढ़िया आजाद जी। आज सर वृक्षारोपण था। जी जी। कैसे कार्यक्रम को मैनेज करते हैं, कैसे आप अपने नौकरी को देखते हैं, घर को देखते हैं? वृक्षारोपण का कार्य गांव वाले और गांव के प्रधान स्वयं सक्रिय रहती हैं, वो सारा काम करती हैं। आपने हमको बुलाया, हमने भी अपनी बात कहने के लिए कहा जी। तो वृक्षारोपण का काम पूरे जनपद में सबसे अच्छा हुआ हमारे लखेसर गांव में। यहाँ पर एमएलसी महोदय, खंड विकास अधिकारी महोदय, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी लोग, प्रमुख महोदय और सभी लोग आए और यहाँ की पूरी जनता कम से कम 3000 की संख्या में इस काम को बढ़ चढ़ के करती है। सब कुछ वो करते हैं, हम भी उसी में पीछे से लग जाते हैं। मनरेगा को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठते हैं कि गांव में कार्य नहीं है, लेकिन आप तो कहते हैं कि हमारे यहाँ 12 महीना काम चलता है। यहाँ पर ढूंढता हूँ मैं, कोई काम करने वाला नहीं मिलता, इतना काम यहाँ चलता है। आप समझिए 12 महीने काम चलता है। और आप आकर देखिए, यहाँ एक नाला छोटा सा था, उसको हमने खोद कर झील बना दिया है। दूसरे गांव के लोग उसे देखने आते हैं। 7 किलोमीटर करीब सड़कें और चकबंद यहाँ पिछले 2 साल में बना है। पंचायत भवन आपके सामने है। यहाँ पर एएनएम सेंटर बहुत बेहतरीन बन गया है। ESHG जो हम बना रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप सेंटर, पूरे प्रदेश का सबसे अच्छा है। आप चल के हमारे साथ देख सकते हैं। सड़कें आपको ज़मीन पर दिखेंगी, सोलर लाइट्स, विकास के जितने अच्छे मानदंड हो सकते हैं आप सब इस गांव में पाएंगे। और ये पंचायत भवन इसका जीता जागता उदाहरण है। आप अंदर जाकर देखेंगे, ग्रेनाइट के पत्थर, किचन, उत्तम क्वालिटी के शौचालय और इसका पैरापेट, छत, सारी चीज़ें आपको अति उत्तम क्वालिटी की मिलेंगी। यहाँ पर CC कैमरा से लेकर के सारी आधुनिक सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। आपको बता दूं, तत्कालीन जो DM थे यहाँ आए थे और ये देखे सचिवालय को, उस समय की जो तत्कालीन BDO थी वो भी थी। तो वो तो आपको बात उठाए कि ये प्रधान जी ये कैसे बनवाए, तमाम तरीके की बात, तो क्या आपने कहा? ऐसा है कि धन की 3 गति होती है, दान, भोग, नाश। आप अच्छे से कोई काम करेंगे तो आपकी कीर्ति जिंदा रहती है, समाज जिंदा रहता है। इन सब कामों के माध्यम से लखेसर को पूरा जनपद ही नहीं प्रदेश जानता है। हम पूरे प्रदेश में तमाम लोग इसको पूछते हैं, जानते हैं। 9 लाख लोगों ने आदरणीय मनीष कुमार वर्मा जी के उस वीडियो को देखा था जो आपने आज़ाद VIP न्यूज़ चैनल पर चलाया था। आप भी बहुत लोकप्रिय पत्रकार हैं, पूरे प्रदेश में आप घूमते रहते हैं। आपने स्वयं कहा कि सबसे अच्छा है, तो ये इस गाँव के लिए बहुत बड़ा प्रमाण है। बाकी हमारे साथी भाई गुरुजी लोग हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी बुराई के ये गाँव बेहतरी से चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। सरकार की सारी योजनाएं यहाँ पर फलीभूत हो रही हैं। यह जब कार्य आप करा रहे थे, आपका बाउंड्री गिर गया था, तमाम लोग विरोध कर रहे थे, आप कैसे मैनेज हो गए? सभी लोग अच्छे हैं हमारे गांव के, किसी से कोई बैर नहीं है। सब चीज़ों को समझ जाते हैं तो और दिल से सहयोग करते हैं। सबके सहयोग से गाँव अच्छे से चल रहा है। विपक्ष की अपनी एक भूमिका है, उनको भी अदा करना चाहिए। आप बता रहे हैं कि इस गाँव में सभी के घर शौचालय हैं, कोई एक घर नहीं है जहां यहाँ शौचालय नहीं। प्रत्येक घर लखेसर शौचालय युक्त है। प्रत्येक पात्र व्यक्ति के पास राशन कार्ड है। प्रत्येक व्यक्ति जो पात्र है उसके पास आप वृद्धा, विधवा, विकलांग जो पेंशन है वो है। आयुष्मान भारत का कार्ड सभी का बना हुआ है। अंत्योदय कार्ड, BPL कार्ड, सभी कार्ड से गांव युक्त है। बहुत उच्च कोटि का विकास हुआ है। जबकि ये गाँव नदी के किनारे, नाले के किनारे बसा हुआ है, फिर भी बहुत विकास हुआ है। विरोध अचानक आपका होने लगता है, क्यों? राजनीति में विरोध के लिए भी अपना एक स्थान होना चाहिए। विरोध लोगों का करना चाहिए सही बातों के लिए। लेकिन हमारा गांव अपने आप में अच्छा है। जिन बातों पे विरोध करने लायक बातें होती हैं वो करते हैं। हम भी उनकी बातों को स्वीकार करते हैं। जहां गलती होती है स्वीकार करके आगे बढ़ जाते हैं। कितना रोड अभी तक आपने बनवा दिया? आप मेरे साथ घूमेंगे, 7 किलोमीटर चकबंद और सड़क इस गांव में पिछले 2.5 से लेकर 2 साल के बीच में मौके पे बना हुआ आपको मिलेगा, जहां लोग चलते हैं। पिछले आज़ाद भारत में 75 वर्ष से जिन मजरों को सड़क नहीं मिला था, हाईकोर्ट के आदेश से चकबंदी का सीमांकन हुआ और सभी मजरों को सड़क से जोड़ दिया गया। अब सभी लोग अपने घर तक सड़क से जाते हैं। अचानक जब अधिकारी आपके इस ग्राम पंचायत पे आते हैं तो क्या कहते हैं आपको? उनको बड़ी खुशी होती है। जब उनको खुशी होती है तो हमको भी बड़ी खुशी होती है। अधिकारियों को जब अच्छा लगता है, उन्हें भी अच्छा काम चाहिए। हम अच्छा काम करते हैं तो उसके चलते वो हमारी तारीफ करते हैं। हमारा विद्यालय प्राथमिक, चलिए आपको दिखाते हैं, प्रदेश का अच्छा स्कूल है।
डायरेक्टर एजुकेशन ने पुरस्कृत किया है, शिवम सिंह जी हमारे यहाँ के अध्यापक हैं। तो कुल मिला जुला करके आपके जनपद ही नहीं प्रदेश का अच्छा से अच्छा गाँव है जहाँ आप खड़े हैं। आज कितना पेड़ आप लगवाए? 700 पेड़ हमने लगा लिया है, बाकी और टारगेट है। प्रधान महोदय और सभी लोग लगे हुए हैं इसके लिए, और जन जन तक इस पेड़ के अभियान को पूरा करेंगे, लगाएंगे, और बहुत अच्छे ढंग से ये काम चल रहा है। आप भी एक प्रधान हैं, गांव में विकास करवा रहे हैं, और प्रधान रोते क्यों? कहते हैं पैसा नहीं है, नहीं है, नहीं, क्यों? नहीं, क्षमा करिएगा, हम तो प्रधान के सेवक हैं, हम उनके साथ लग के काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमसे भी अच्छे अच्छे प्रधान हैं जो काम करते हैं, और कुछ लोग जो नहीं करते हैं वो ढीले ढाले हैं, उनको हमको सहयोग करके जगाने की और उत्सुक करने की जरूरत है कि आप भी आगे बढ़ें और अपने गाँव का विकास करें, चूँकि अंतिम पहचान आपकी आपके विकास से होगी। बहुत से ऐसे पेड़ जो लगते हैं सूख जाते हैं कुछ दिन बाद। देखिए, ऐसा है कि उसके लिए भी सरकार ने टारगेट दे रखा है कि आप पेड़ फिर से लाइए, फिर से लगाइए, उसको पानी दीजिए, खाद दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। सरकार बहुत पैसा देती है इसके लिए, मनरेगा का एस्टीमेट बनता है। मेरे गांव में जो एस्टीमेट बना है 5 लाख प्लस का बना है, उसमें समरसेबल है, बारबेट वायर है, लोहे की राड्स हैं, लाइट का प्राविधान है, समरसेबल 60,000 रुपये का प्राविधान है, तो सब कुछ। लेकिन समाज के लोग सहयोग करें, विरोध न करें, नुकसान न पहुँचाएं। रातों रात आप देखिए उस नदी के किनारे आपको बहुत सारे पेड़ मिले होंगे, जो प्लांटेशन हमने पहले किया था वो वृक्ष के रूप में सब तब्दील हो गए। कभी कभी आप कहते हैं कि हम प्रधान के प्रतिनिधि हो सकता है अगली बार न रहें। जी जी जी, नहीं, उसका कारण है कि सीट बदल सकती है, जनता का रुझान बदल सकता है, मेरी अपनी खुद की रुचि बदल सकती है, प्रधान न हो वो और बात है, लेकिन हमारे कर्म इस गांव के लिए सदा बोलेंगे। गांव को चमकाने के लिए कैसे आप सोचे कि चमका दें? आजाद जैसे लोगों से मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। लोग इतनी मेहनत अपने फील्ड में करते हैं, तो हमको भी अपने फील्ड में करना चाहिए। अच्छा शिक्षक होने के नाते अच्छी शिक्षा देना, विकास के पथ पर घर वालों के होने के नाते उसमें सहयोग करना, अच्छे लोगों के साथ खड़े होकर के उनकी मदद करना, ये करना हमारा धर्म है और हम उसको करते हैं। कितनी संख्या में लगभग शौचालय होगा एक अनुमानित? मेरे गाँव में मेरा अंदाज है करीब 300 प्लस शौचालय है। ऐसा कोई घर नहीं जिसके पास शौचालय नहीं। जी, अब यह देखिए प्रधान के प्रतिनिधि हैं और मेरे साथ एक दादा मौजूद हैं, लगभग 80 से प्लस ही होंगे। दादाजी कैसे हैं? ठीक हूँ। पहले के समय में आपके समय में कितना अंतर है? बहुत अंतर हो गया है, विकास पहले की अपेक्षा इस समय बहुत ज़्यादा। हाँ, तो हमारे प्रधान जी बहुत कर्मठी आदमी। पहले तो रोड व्यवस्था नहीं था, आप तो एकदम बिल्कुल नहीं था, आने जाने की सुविधा नहीं थी, लोगों का सामान घर तक नहीं पहुंच पाता था। अब तो सारे सामान, हर चीज़ की सुविधा, आने जाने की सुविधा हो गई लोगों को। जी हाँ हाँ। अभी एक भाई साहब एक मौजूद हैं, क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया है सब। कैसा लग रहा है यहाँ अधिकारी आते हैं और इस सचिवालय को जब देखते हैं तो गर्व होता है? कैसे? सब प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि लखेसर जैसा ग्राम सचिवालय हर जगह होना चाहिए। तो आज आप भी पौधा जो रोपण हो रहा था वहाँ मौजूद थे कि नहीं? हम तो वहाँ नहीं मौजूद थे, जौनपुर से आए जी। हैं और यहाँ सचिवालय पर यहीं थे, यहीं सब कार्यक्रम देखें। जी, हाँ, लेकिन यह है कि पौधा लगा है, ये जानकारी है। अभी मैं आपको बता दूं ये लखेसर ग्राम सभा है, विकास खंड सिगरारा है। मैं जनपद में बहुत से ऐसे जगह जाता हूं और रिपोर्टिंग करता हूं। कहीं कहीं जब मैं जाता हूं मुझे बड़ा दुख होता है कि उस गांव में विकास नहीं होता, लेकिन वहां की जनता कहती है कि मैं आस लगाकर इन प्रधान जी को मैं अपना वोट दिया और मैं सोचा कि मेरे गाँव में विकास होगा। लेकिन जब 2 वर्ष 3 वर्ष जब बीत जाते हैं, गाँव में विकास नहीं होता, तो वही जनता बड़ी दुखी होती है और रुष्ट हो जाती है और कहती है कि मैंने गलत व्यक्ति को चुन लिया, अब मेरा 5 वर्षों का वोट बेकार चला गया। लेकिन कुछ ऐसे ग्राम सभा में जब मैं जाता हूं जहां देखता हूं विकास हुआ रहता है, वहां की जनता से मैं बातचीत करता हूं, तो वहां की जनता बड़ी खुश होती है, कहती है कि ऐसे ही मुझे प्रधान हर बार मुझे चाहिए। ऐसे ही एक ग्राम सभा ये लखेसर है। यह लखेसर, यह जो आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत, यह पूरे जौनपुर में क्या पूरे प्रदेश में वायरल है। आपको बता दूं इसमें लागत से भी ज़्यादा पैसे लगे। जो सरकारी लागत है अगर उस हिसाब से इसको बनाया जाता तो ये नहीं बन पाता। लेकिन प्रधान जी के जो प्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि जीवन में मनुष्य बन के आए हैं, कुछ करके जाएंगे ताकि लोग याद करें। ऐसे ही प्रधान जी के प्रतिनिधि है जो कार्य किए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और जो प्रधान मुझे देख रहे हैं उनको मेरी यह वीडियो देखने के बाद वो भी अपने गाँव को चमकाएँ, क्योंकि प्रधानी हर बार नहीं मिलती। एक बार अगर मौका मिला है तो तस्वीर बदल दीजिए गांव का। फिलहाल यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है अपनी राय जरूर दें, और वैसे ही आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।